हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा हिंदी का एक और नए टॉपिक की शुरुआत, जिसको हम बोलते हैं विशेषण। ठीक है, तो हमने 2 क्लासेस पहले से करवा दी हैं। तीसरा टॉपिक है विशेषण। इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम करवा चुके हैं, वो आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। ये क्लास नंबर 3 रहेगी भाई। अब बात कर लेते हैं भाई विशेषण की। विशेषण होता क्या है, विशेषण का काम क्या है। देखो, इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताना जरूरी होता है। विशेषण का काम क्या है। विशेषण का काम होता है विशेषता बताना। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जो विशेषता बताते हैं, विशेषता किसकी बताएगा भाई? विशेषता बताएगा संज्ञा या सर्वनाम की। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। आप सीधा सीधा सा अपने आप अर्थ, शब्दों को पढ़कर थोड़ा अर्थ स्पष्ट करने लग जाएंगे ना, तो चीजें आपको ऑटोमेटिक समझने लायक बन जाएंगी और आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और समझने लायक हम ही बनाते हैं चीजों को, और बड़ा जो पजल उसको भी हम ही बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। देखो विशेषण, अब बात कर लेते हैं विशेषण। विशेषण का कार्य क्या है? कार्य क्या होगा भाई? कार्य है विशेषता बताना। विशेषता बताना। विशेषता बताना किसकी? किसकी विशेषता बताएगा भाई? विशेषता बताएगा ये संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, बिना संज्ञा सर्वनाम करे विशेषण समझ में नहीं आएगा भाई, ये बात मैं बता देता हूँ। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा कौन? विशेषण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विशेषण की परिभाषा, जो मैंने बता दी है। अगर कोई फिर भी अपने जो किताबी ज्ञान के अनुसार लिखना चाहता है भाई, वो लिख सकता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विशेषण के बारे में आगे। देखो, विशेषण से पहले एक होता है विशेषण। 3 चीजें होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। विशेषण, विशेष्य, और तीसरी है भाई प्रविशेषण। ये होती है भाई। इन तीनों चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। विशेषण कौन होता है? विशेषता बताने वाला। और विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और परिविशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताई उसे परिविशेषण कहते हैं। अब इससे मेरे हिसाब से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक एग्जांपल से सब चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। देखो, अब मैं दे रहा हूं अशोक बहुत अच्छा लड़का है। एक मैं दे लेता हूं भाई सुंदर स्त्री। ठीक है, तो सुंदर तो क्या है भाई? ये विशेषण है। विशेषण। और ये स्त्री क्या है जिसकी विशेषता बताई जा रही है? विशेष से। अब विशेष से आप उसे मान सकते हो जो एक संज्ञा है। ठीक है, स्त्री क्या है भाई? एक संज्ञा है। तो विशेष से विशेषण है जिसकी विशेषता बताता है किसकी? विशेष्य की विशेषता बताता है विशेषण। और विशेषण की भी, विशेष्य की भी विशेषता बताता है परिविशेषण। जैसे अब बता रहा हूं मैं, अशोक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, अशोक की विशेषता है अच्छा, लेकिन अच्छे की भी देखो, तीनों चीजों में डिफाइन कर देता हूं। अशोक क्या है भाई?
अशोक है विशेष्य। बहुत क्या है, यह है प्रिविशेषण या प्रविशेषण, जो भी बोलो आप, ठीक है। और अच्छा, ये क्या है, विशेषण। और ये क्या है, विशेष्य। मतलब अशोक क्या है भाई, संज्ञा है ना, ठीक है। ये है भाई, तीनों चीजों में मेरे हिसाब से क्लियरिटी आगे होगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रकार की, या इसके टाइप की, या इसके भेद की, ठीक है। अब मैं इरेज कर देता हूं जल्दी से। अब बात करें विशेषण के भेद की या इसके प्रकार की, ये होते हैं भाई 5 प्रकार के, ठीक है। जिनके कुछ ऐसे हैं जिनके पार्ट में से भी, भेद में से भी भेद हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, संख्यावाचक विशेषण या गणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है भाई, 2 टाइप और होती हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित, ऐसे करके कुछ होता है। तो मैं ये सारी चीजें आपको बोर्ड पे बता देता हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है, एक एक करके कर लेंगे भाई पांचों को। सबसे पहले आता है भाई गुणवाचक, ठीक है। पहला है ये गुण। एक बार पांचों के पांचों बता दूंगा तो मेरे हिसाब से सही रहेंगे। दूसरा है भाई संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण इनका आगे लगा लेना भाई, संख्यावाचक। तीसरा है भाई परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा आएगा भाई संकेतवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। 4 हो गए। पांचवा, पांचवा कौन सा है भाई, पांचवा है इसका एक व्यक्तिवाचक विशेषण। ये होते हैं 5। अब हमें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे भाई गुणवाचक की। गुणवाचक में क्या होता है, किसी के गुण से क्या होता है, गुण बताना, ठीक है। जो किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति या अन्य वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था के बारे में बताए, वो है भाई गुणवाचक विशेषण। अब किसी व्यक्ति में क्या क्या गुण हो सकते हैं, देखो, कोई ईमानदार हो सकता है, कोई बेईमान हो सकता है, कोई दुख में हो सकता है, कोई सुख में हो सकता है, या कोई छोटा है कोई बड़ा है, या कोई अमीर है या गरीब है, ये सब चीजें हैं। कोई भला है या बुरा है, ये सब चीजें गुण है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे गुण की बात करें तो भाई गुण में आएंगे अच्छा, ठीक है। और दोष की बात कर ले, दोष पे मतलब बुरी चीजें क्या क्या है भाई, बुरा, बेईमान, ठीक है,
बेवकूफ, ये सब दोष है भाई। बेवकूफ, ठीक है, ये है भाई। और अवस्था, जैसे जवान, जवानी, बुढ़ापा, बीमार, बीमार भी तो अवस्था होती है भाई, बीमार, ये सब है। और बात कर लेते हैं गंध, गंध भी तो एक अवस्था है भाई, सुगंधित या दुर्गंध, ठीक है। या कर लेते हैं भाई स्पर्श, स्पर्श करके हम कोई चीज ये बता सकते हैं ये कैसी है, नरम है, कठोर है, मुलायम है। जैसे नरम, कठोर, मुलायम, ये सब चीजें आ जाएंगी भाई इसमें। तो मेरे हिसाब से गुणवाचक समझ में आ गया होगा सबको। अब करवाएंगे भाई संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो किसी संख्या का बोध कराए भाई, ठीक है। देखो संख्या में क्या होती भाई, संख्या या तो निश्चित होगी या अनिश्चित। जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। मक्खियां भाई आज पढ़ने के लिए आ रही है। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक की डेफिनेशन क्या है या परिभाषा, जो किसी निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, इसके आगे लगेगी निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या, इसमें गलत कर दिया भाई, एक मिनट, क्या होगा क्या भाई, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए, वो हो गए संख्यावाचक। संख्यावाचक के दो प्रकार होते हैं भाई, संख्यावाचक के दो भेद अभी बता दिए, निश्चित और अनिश्चित। पहले बात कर लेते हैं निश्चित की। निश्चित में यह निश्चित संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है, ठीक है। अब निश्चित संख्याएं कौन सी होती है भाई, और अनिश्चित, डेफिनेट और इनडेफिनेट। देखो निश्चित वो होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। अनिश्चित में गिन नहीं सकते भाई। जैसे निश्चित संख्या में 10, 5, 2, 4, या हो सकती है क्रम में, क्रम में मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। या हो सकती है आवर्ती में 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। या समूह में हो सकती है दोनों, चारों, पांचों, ये होती है निश्चित संख्या वाचक, ठीक है। निश्चित संख्या में एक तो होती है गणवाचक, जिनकी गिनती की जा सकती भाई, 1, 2, 3, आगे ऐसे बढ़ते चले जाना। एक होती है क्रमवाचक, जो क्रम के बारे में बताए, पहला, जैसे देखो एक तो 1, 2, 3 लाइन में लगा दे, एक बहुत सारे बच्चों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला,
दूसरा, तीसरा, या और अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, गणवाचक होगी, क्रमवाचक होगी, या समूहवाचक। समूहवाचक, समूह में क्या आएंगी, दोनों, चारों, पांचों, ये सब चीजें आ गई भाई। और एक होता है भाई आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक, आवर्ती में अभी बताया था मैंने, जिन चीजों की आवर्ती होती है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये सब होती है भाई। किसी को नहीं भी दिख रहा हो तो मैं फिर बता देता हूं। समूहवाचक के बाद है आवर्तीवाचक, फिर 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना। ठीक है, आवर्ती में तो ऐसा ही होता है भाई। मेरे हिसाब से निश्चित संख्यावाचक सभी को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं इसके। एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूं भाई, इस क्लास में या कक्षा में 20 छात्र हैं। ठीक है, रोहन का कक्षा में पहला स्थान है। देखो, इस कक्षा में 20 छात्र हैं, ये तो गणवाचक हो गया। पहला स्थान है, ये हो गया क्रमवाचक। समूहवाचक जैसे बोल देते हैं, तुम दोनों जाओ और राम को ले आओ या लेकर आओ। ठीक है, तुम दोनों, दोनों, ये क्या है भाई, समूहवाचक। आवर्तीवाचक में श्याम राम से श्याम राम से 2 गुना लंबा है। ठीक है, या कुछ भी, राम श्याम से 2 गुना खाता है, 5 गुना खाता है, 10 गुना खाता है। अब कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो मैं एक बार थोड़ा साइड हो जाता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा मेरे हिसाब से। और वीडियो पॉज करके भी ले सकते हो, मतलब रोक कर भी। ठीक है, संख्यावाचक में बता दिया, निश्चित संख्यावाचक। अब बताएंगे भाई अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्या में आप खुद समझदार हो। अनिश्चित का मतलब होता है जिसका निश्चित ना हो, जिसे हमें ये नहीं कर पाए कि भाई एग्जैक्ट या सही इतना ही है जितना हम निश्चित में तो निश्चित होती है चीजें। इसमें तो बता सकते हैं 40 छात्र हैं, उसमें बोल देगा कुछ छात्र हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वही इसकी डेफिनेशन, जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए। ठीक है भाई, अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए। इसमें निश्चित नहीं होती, जैसे अनिश्चित संख्या में कोई कुछ
थोड़ा, बहुत, ये निश्चित है भाई, अनिश्चित है ये तो, या सभी। अब लिख लेते हैं भाई इनके एग्जाम्पल या उदाहरण हिंदी के। अब बात कर लेते हैं, कोई बच्चा फेल या कोई बच्चा नहीं आया। ठीक है, तो नहीं आया, कोई बच्चा नहीं आया, तो मतलब निश्चित नहीं है ये, अनिश्चित है। कितने बच्चे हैं ये तो नहीं पता भाई। कुछ लोग बीमारी के कारण मारे गए। अब ये नहीं पता ना कितने लोग हैं। थोड़ा पानी पिलाइए। ठीक है, या पिलाएं। ये नहीं पता कितना पिलाना है भाई। थोड़े में अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा पानी पिलाएं, अगर हम पिए तो हमें एक जो घूंट होती है उसमें भी उसको भी थोड़ा बोल सकते हैं। लेकिन भैंस के लिए वो थोड़ा क्या है, भैंस के लिए आधी बाल्टी आएगा भाई थोड़े में। ठीक है, हमारे लिए तो थोड़े निश्चित नहीं है ये चीजें भाई। थोड़े में वो पानी 1 kg भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है। ठीक है, 5 लीटर भी हो सकता है, 10 लीटर भी हो सकता है। थोड़े में आप ये नहीं कि पानी किसी भी चीज केजी वाली को भी ले सकते हो। बहुत बहुत बच्चे बहुत बच्चे नहीं आए, तो पता नहीं ना कितने नहीं आए। सभी बच्चे आए हैं, तो ये भी नहीं पता सभी में कितने हैं। निश्चित नहीं है मतलब अनिश्चित है, तो अनिश्चितता का बोध कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं भाई। संख्यावाचक करवा दिया, और इससे आगे करवाएंगे भाई संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, या परिमाणवाचक करवा देते हैं। परिमाण ये सही समझ में आएगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड है भाई। परिमाणवाचक विशेषण करवाने को तो वो भी करवा देते, लेकिन ये सही समझ में आएगा। देखो, एक होता है परिणाम, मैंने भी तो परिणाम ही नहीं लिख दिया, परिमाण लिखा है मैंने, तो सही है। एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। परिमाण तो वो है जिसे हमें माप तोल जिसे मापा तोला जा सकता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं परिणाम। परिणाम तो भाई जो आप रिजल्ट देखते हो क्या है आपका परिणाम ही है भाई। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें होती है, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक की पहचान बता देता हूं। परिमाण का अर्थ होता है भाई, परिमाण का अर्थ माप या तोल, जिन्हें हम, इसकी डेफिनेशन लिख लो, जिन्हें हम माप या तोल सकते हैं, वो परिमाणवाचक है।
या परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल का बोध कराए, इधर लिख देते हैं भाई, माप तोल का बोध कराए। माप तोल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं भाई। जो हमें, एक मिनट भाई, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें, चीजों को समझें। इसकी डेफिनेशन को पहले लिखी थी वो भी हो सकती, वो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। जो जो हमें माप या तोल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये सही है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट सही तो वो भी थी। जो हमें, जिससे हम माप तोल का बोध कर पाते हैं वही वो परिमाणवाचक है। इसमें पर लिखने में थोड़ा अच्छा लगे, पढ़ने में, इसलिए थोड़ा उसमें संशोधन करना जरूरी था भाई। जो हमें माप तोल का बोध कराए वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में भी दो होते हैं भाई, एक परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक वाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में क्या होता है, चीजें निश्चित होती हैं। निश्चित परिमाणवाचक में जैसे ये अभी बता दिया आपको, निश्चित परिमाणवाचक से आप ये समझते हो जिसमें जो चीज निश्चित हो, जैसे 10 मीटर कपड़ा, 5 तोला सोना या 10 ग्राम मूंग, ये सब क्या है भाई, निश्चित है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आएंगी, कुछ, थोड़ा, बहुत, जरा, ये सब अनिश्चित में चले जाएंगे। अब बात करवा देते हैं तुम्हारी निश्चित परिमाणवाचक से। अनिश्चित को देख लेंगे भाई, पहले निश्चित को कर लेते हैं। जो निश्चित परिमाण का बोध कराए, परिमाण या माप तोल का बोध कराए, ठीक है। जो निश्चित माप तोल का बोध कराए वो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। जैसे 10 तोला, ठीक है, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, ये निश्चित का बोध करा रहा है भाई। और अनिश्चित में, अनिश्चित परिमाणवाचक, वाचक इसके आगे विशेषण लगा सकते हैं भाई। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये निश्चित परिमाणवाचक, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा भाई, वाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या आएगा, जैसे थोड़ा, जैसे लिख देता हूं भाई, थोड़ा दूध, कम पानी, ठीक है, कुछ लोग, जरा सी चाय, और भी कुछ आप सोच सकते हो, कमेंट में लिख देना भाई, लिख के जाया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमें भी पता लगे कि आप भी कुछ हमारे साथ साथ कोशिश कर रहे हो, और हम भी आपके साथ साथ कुछ कोशिश कर रहे हैं भाई, सीखने की और सिखाने की।
ठीक है, मेरे हिसाब से इतने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी दिक्कत है तो अपना बता सकते हो तुम। अगला आता है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, देखो संकेत से आप क्या समझते हो? जो संकेतवाचक सर्वनाम से बना है, या जो संकेतवाचक, यही डेफिनेशन कर लेते भाई, जो संकेतवाचक सर्वनाम से बना है वो संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, संकेतवाचक जैसे इस, उस, जैसे उसका कर लेते हैं, यह वह। ठीक है, यह वह, यहाँ। ठीक है, ये आ गए संकेत। वहां, संकेत करना, वे, और संकेत किस, भाई ये संकेतवाचक में सारे आ जाएंगे, डोमेस्टिटिव प्रोनाउन इंग्लिश वाले, दिस दैट दीज दोज। ये आगे, इस गेंद को किसने फेंका। अब उस गेंद की बात हो रही है, या जो किसी के पास फेंकी है उसके पास गई है, उसने दिखा के बोला है कि इस गेंद को किसने फेंका। उस गेंद की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो वो क्या है? संकेतवाचक विशेषण। समझ गए होगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, और आगे इसी प्रकार से करवाते रहेंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा आप वीडियो को अगर कंप्लीट रूप से देख लेते हैं ना, तो आपकी भी प्रॉब्लम दूर होंगी। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये नहीं भाई कोई 5 मिनट देख कर भाग रहा है, 10 मिनट देख कर भाग रहा है, 2 मिनट, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो मत देखो। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैं खुद नहीं बोलता। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ो। ठीक है, मतलब जो श्याम ने दी थी, ने तुम्हें दी थी। ठीक है, या मैं बोल देता हूं, इस घर में कौन रहता है। तो इस घर में कौन रहता है, ये बात कोई पूछ रहा है ना, वो इस घर की ओर इशारा करके बोल रहा है, इस घर की ओर कौन रहता है। वो बोल रहा है कि इस घर की ओर कौन रहता है, या इस घर में कौन रहता है। ये सब वो इशारा करके बोल रहा है भाई। ठीक है, अब आएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक वाचक विशेषण, जो विशेषण, इसकी परिभाषा, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं,
वह व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, अब देखो, जो व्यक्तिवाचक विशेषण से बने हैं लेकिन उनका प्रयोग अन्य किसी सार्वनामिक या अन्य किसी विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक से ही बना सकते तुम, अगर उसके आगे से वो सब्जेक्ट, वो चीजें, वो संज्ञा हटा देते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, वो कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं जूती, ठीक है, या गलत लिख दिया भाई, जूती ऐसे लिखते हैं, जूती। ठीक है, ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब मैं बोलूं जींद की जूती, ठीक है, जींद की जूती मतलब किसी विशेष जगह की बात कर दी। अब मैं बोलूं साड़ी, ठीक है, और साड़ी से पहले मैं लगा दूं बनारसी, ठीक है, या जो लड़कियां जानती भाई, जिम्मी जू, स्टाइलिस्ट, कैसी कैसी आती है वो पता नहीं मेरे को भाई, ये सब एग्जाम्पल है भाई। या आप कश्मीरी सेव, कश्मीरी सेव, या आगरा का पेठा, क्या पेठा और कई जगह नहीं मिलता भाई? पेठा, अगर मैं बोलूं पेठा, तो पेठा तो सब जगह मिलता है भाई, जातिवाचक है। अगर मैं स्पेशल बोलता हूँ ना आगरा का पेठा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण या व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही व्यक्तिवाचक विशेषण बना है। ठीक है, अब बता देते हैं विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो ले लो भाई। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्था कौन कौन सी है भाई? एक तो होती है मूल अवस्था। मूल अवस्था में किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं, केवल जो भी वस्तु है या व्यक्ति है, जो जैसा है वैसा ही है। फिर आती है उत्तर अवस्था, जिसमें दो के बीच में तुलना होती है। और फिर आती है उत्तम अवस्था, मतलब सबसे बढ़िया या सबसे अच्छी, जिसमें दो या दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन होता है या तुलना होती है। जैसे मूल अवस्था, विशेषण की अवस्था लिख देते हैं भाई। विशेषण की अवस्था कितनी होती है? अवस्था विशेषण की 3। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, और नंबर 3 पे है उत्तम अवस्था। आप एक भी याद कर लोगे ना, आपको 3 भी याद हो जाएंगी। देखो मूल क्या होती है? मूल जड़, और बोलते हैं बाबा जी वगैरह आशीर्वाद देते हैं ना भाई, अति उत्तम, मतलब सबसे अच्छे। ठीक है, तो उत्तम को तो तुम याद कर सकते हो, सबसे अच्छे मतलब दो या दो से अधिक, पूरे संसार से कंपैरिजन कर दिया आपकी, सबसे अच्छे। दो या दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन हो तो उत्तम अवस्था, दो के बीच में हो तो उत्तर अवस्था, और किसी से कंपैरिजन ना हो तो मूल अवस्था। जैसे एक एक एग्जांपल दे देता हूं भाई। राम अच्छा लड़का, और क्या आ गया ये, लड़का है। इसमें किसी के साथ कोई
कंपैरिजन नहीं है, मूल अवस्था है। अब मैं बोलूं राम श्याम से अच्छा है, दो के राम श्याम से अच्छा है, दो के बीच में तुलना होगी ना, दो के बीच में तुलना होते ही उत्तर अवस्था। है मैं बोलूं रतन सबसे अच्छा व्यक्ति है, इन सब से अच्छा व्यक्ति है रतन। मतलब दो या दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन होगी ना, सबसे अच्छा। या मैं बोल दूं राम श्याम से राम श्याम से अच्छा रतन है, मोहन व सोहन से अच्छा मुकेश है। ठीक है, रोहन और मोहन दो से अधिक के बीच में तुलना है तो उत्तम अवस्था। ये बता देता हूं, मूल अवस्था में दो के कोई तुलना नहीं, इधर लिख देता हूं भाई, मूल अवस्था कोई तुलना नहीं, नहीं उत्तर अवस्था, उत्तर अवस्था में क्या होता है भाई, दो के बीच तुलना। ठीक है, दो के बीच तुलना हो तो उत्तर अवस्था, कोई किसी से भी कोई तुलना ना हो तो मूल अवस्था, और दो या दो से अधिक के बीच में तुलना हो तो उत्तम अवस्था या उत्तम अवस्था, ऐसे लिख दें भाई, थोड़ा बोलने में और भाई लिखने में कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है कभी कभी। उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था दो से अधिक के बीच तुलना। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, और किसी को नहीं भी समझ में आता है तो वीडियो में भाई जो कमी हो वो बता दिया करो कमेंट करके, हो सकता है उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपको दे। सभी को जय हिंद, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद भाई।